साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उस आदेश को जिसमें ये कहा गया है कि अब सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण दीक्षा ऐप से होगा और इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक कोर्स से संबंधित प्रश्नावली विकसित की जाएगी और शिक्षकों द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमता संवर्धन का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप पर 100% पूरे किए जा रहे कोर्स के आधार पर निर्धारित अंक भी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकित की जाएगी। तो साथियों, इसमें और भी है बहुत कुछ, देखेंगे उस आदेश को और जानेंगे ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस पत्र में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है प्रेषक रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में हैं नंबर 1 पे राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। दूसरे नंबर पर है निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। और तीसरे नंबर पे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और यहाँ विषय में लिखा हुआ है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक सुगम, सुलभ एवं मितव्ययी बनाने तथा सीधे लक्षित व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें नंबर 1 पर है प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया। शासनादेश संख्या 785/68-5-2019 दिनांक 2 सितंबर 2019 के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के सेवा पुस्तिकाओं का ऑनलाइन रखरखाव मानव संपदा पोर्टल यानी कि ehrms.nic.in के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त पोर्टल में यह प्राविधान किया गया है कि समस्त सूचनाएं स्वतः अपडेट होती रहेंगी। मानव संपदा पोर्टल के प्रयोग के लिए प्रत्येक अध्यापक को एक यूज़र आईडी पूर्व से ही उपलब्ध कराई गई है। तत्क्रम में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सुलभ एवं अद्यावधिक किए जाने हेतु NIC द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल एवं दीक्षा पोर्टल का इंटीग्रेशन किया गया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से दीक्षा ऐप पर पंजीकरण यानी रजिस्टर किया जाएगा। दीक्षा ऐप पर पंजीकरण एवं लक्षित प्रशिक्षण कोर्स तक पहुंचने की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश यूज़र मैनुअल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें दूसरे नंबर पर है प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण। प्रत्येक शैक्षिक सत्र हेतु प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के प्रशिक्षण का कैलेंडर SCERT द्वारा जारी किया जाएगा एवं समय समय पर अद्यावधिक किया जाएगा। कैलेंडर में प्रत्येक कोर्स का नाम, लक्षित शिक्षक, प्रशिक्षण अवधि, मूल्यांकन अवधि, कोर्स का दीक्षा वेब URL तथा QR कोड मुद्रित कराते हुए शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी कोर्स होगा उसके लिए कैलेंडर का निर्माण किया जाएगा और उसमें सारे कोर्स की डिटेल और उससे संबंधित शिक्षकों के बारे में और वो उसकी प्रशिक्षण अवधि और उसके मूल्यांकन अवधि, कोर्स का दीक्षा वेब URL भी मुद्रित करा के शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण कैलेंडर में कोर्स का क्रम निर्धारण वांछित कौशल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यथा सत्रारंभ में उपचारात्मक शिक्षण से जुड़ा प्रशिक्षण, मध्य सत्र में क्रियाकलाप, पाठ्य योजना निर्माण आधारित शिक्षण, विषय ज्ञान आधारित तथा सत्रांत में परीक्षा की तैयारी कराने में सहायक कोर्स सम्मिलित किए जाएंगे।
साथ ही वर्ष पर्यंत अन्य व्यक्तित्व विकास संबंधी सहायक प्रशिक्षण जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, योग, पर्यावरण संरक्षण आदि मुद्दों पर आधारित यथा आवश्यकता अनुसार कोर्स भी रखे जाएंगे। तीसरा बिंदु है वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकन। SCERT द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर के आधार पर समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों को एक शैक्षिक सत्र में समस्त प्रशिक्षण कोर्स तथा प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त के साथ ही स्कूल लीडरशिप का प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 14/68-5/2020 दिनांक 14 जनवरी 2020 द्वारा दीक्षा पोर्टल के उपयोग हेतु अंक निर्धारित किए गए हैं। तत्क्रम में निर्धारित अंक दीक्षा पोर्टल पर 100% ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करने पर प्रदान किए जाएंगे। तो साथियों, यहाँ भी ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि हम शिक्षकों द्वारा दीक्षा पोर्टल पर जो भी प्रशिक्षण लिए जाएंगे उनके 100% पूर्ण होने के उपरांत जो अंक निर्धारित किए गए हैं तभी उन अंकों का अंकन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में किया जाएगा। यानी कि दीक्षा पोर्टल से हमें यह बताए गए सभी प्रशिक्षण 100% पूरे करने होंगे। यहाँ चौथा बिंदु है प्रशिक्षण सामग्री का विकास। दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु उपयोगी सामग्री वीडियो, प्रस्तुतिकरण, एनिमेशन PDF के रूप में उपलब्ध होगी। कैलेंडर में उल्लिखित प्रशिक्षण कोर्स का निर्माण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सहयोगी संस्थाओं से भी प्रशिक्षण सामग्री हेतु सहयोग प्राप्त किया जाएगा। विभाग एवं अन्य हितधारकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जो भी दीक्षा पोर्टल पे प्रशिक्षण के लिए सामग्री होंगी उन सामग्रियों का जो माध्यम होगा ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके अलावा अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही साथ अन्य हितधारकों के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही सामग्री यहाँ दीक्षा पोर्टल पे उपलब्ध होगी, लेकिन उनका प्रमाणीकरण भी पहले सुनिश्चित किया जाएगा। तो प्रमाणीकरण के लिए क्या तरीका है वो यहाँ 5वें बिंदु में बताया जा रहा है। यहाँ देखिए है विद्यादान। ये विद्यादान के बारे में बताया जा रहा है कि विद्यादान ई-लर्निंग सामग्री को विकसित करने एवं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों जहाँ पे हम अपने मटेरियल्स का प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योगदानकर्ता शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, व्यक्ति आदि हो सकते हैं। ई-लर्निंग सामग्री वीडियो, एनिमेशन, असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक, योग्यता आधारित सामग्री, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में साझा की जा सकती है। यहाँ देखिए साथियों, इसे और स्पष्ट किया गया है कि हमारे जो ई-लर्निंग सामग्री होंगी, वीडियो होंगे, एनिमेशन होंगे, असेसमेंट होंगे, क्वेश्चन बैंक, योग्यता आधारित सामग्री, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में ही हम इसे साझा कर सकते हैं। उक्त सामग्री की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी। जो विद्यादान के विशेषज्ञ हैं वो हमारे द्वारा या उपरोक्त बताए गए संस्थाओं द्वारा जो उपलब्ध कराई जाएंगी उसे विद्यादान के विशेषज्ञ लोगों द्वारा समीक्षा की जाएगी उनकी, एवं प्रमाणीकरण के उपरांत दीक्षा ऐप पर उपयोग के लिए जारी की जाएगी। यानी वैसे ही कोई भी दीक्षा ऐप पे मटेरियल अपलोड नहीं किए जाएंगे, पहले उसे विद्यादान के विशेषज्ञ उनका प्रमाणीकरण करेंगे और पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत ही उन मटेरियल्स को दीक्षा पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा। शैक्षणिक सामग्री के प्रमाणीकरण के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। यहाँ अगला
बिंदु है मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण। दीक्षा पोर्टल पर पेडागॉजी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण कोर्स से संबंधित प्रश्नावली विकसित की जाएगी। यानी जो भी प्रशिक्षण हमें दीक्षा पोर्टल से मिलेंगे उससे संबंधित प्रश्नावली भी विकसित की जाएगी। साथ ही दीक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता का उपयोग करते हुए प्रत्येक प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों के अर्जित ज्ञान एवं क्षमता संवर्धन का मूल्यांकन भी किया जाएगा। शुचिता की दृष्टि से मूल्यांकन का कार्य दीक्षा ऐप के द्वारा ही वस्तुनिष्ठता अपनाते हुए किया जाएगा। मूल्यांकन में पूर्व निर्धारित अधिगम स्तर की अभिप्राप्ति के पश्चात प्रत्येक शिक्षक को प्रशिक्षण में सफल होने पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी डिजिटल सर्टिफिकेट ई सिस्टम के माध्यम से स्वतः प्राप्त होंगे। जैसा कि साथियों अभी हाल ही में हम लोगों ने अपने उपचारात्मक प्रशिक्षण का ई सर्टिफिकेट प्राप्त किया और उसके बाद अभी जल्दी ही जो हमने प्रशिक्षण लिया है इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, उसका भी हमें तत्काल सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। तो ई सर्टिफिकेट सिस्टम लागू होगा जिससे प्रशिक्षण लेने के तुरंत बाद हम लोगों को ई सर्टिफिकेट भी मिलता रहेगा। दीक्षा पोर्टल पर ई लर्निंग पासबुक भी संरक्षित एवं अद्यावधिक किए जाएंगे, जिसमें इस तथ्य का समावेश होगा कि किस शिक्षक द्वारा कितने प्रशिक्षण कोर्स उल्लिखित शैक्षिक वर्ष में पूर्ण किए गए हैं। एक ई लर्निंग पासबुक भी संरक्षित और अपडेट की जाती रहेगी, जिसमें शिक्षक द्वारा लिए जा रहे प्रशिक्षण कोर्स का पूरा लेखा जोखा होगा कि किस शैक्षिक वर्ष में इन्होंने कितने प्रशिक्षण पूरे किए गए हैं और उनके नाम क्या हैं। ये सब उनकी ई लर्निंग पासबुक में एंट्री रहेगी। अगला बिंदु साथियों देखिए यहाँ 7वां तथा अंतिम बिंदु है कि शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह, मैनुअल तथा समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप विकसित अन्य सामग्री के आधार पर समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, सीमैट, प्रयागराज एवं विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में संचालित किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण का एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एवं स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों द्वारा नियमित अनुसरण किया जाएगा। यानी जो भी प्रशिक्षण लिए जाएंगे उनके संबंध में जो ARPs महोदय लोग हैं या SRGs महोदय लोग हैं उनके द्वारा इन प्रशिक्षणों का नियमित रूप से अनुसरण भी किया जाएगा। आगे देखिए साथियों लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जनपदवार डाटा एनालिटिक्स जारी किया जाएगा कि कितने शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किया गया है। तदनुसार जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किए जाने की नियमित समीक्षा करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कृपया उक्त निर्देशों के बारे में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीया रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव। तो साथियों यहाँ देखिए इसकी प्रतिलिपि को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर है निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और नंबर 4 पे हैं मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और नंबर 6 पे हैं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, नंबर 7 पे हैं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश और नंबर 8 पर हैं खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश और नंबर 9 पे गार्ड फाइल आज्ञा से राजेंद्र सिंह संयुक्त सचिव। तो साथियों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।